वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। एंड जैसे कि लास्ट वीक हमारी बात हो रही थी मिस्टर विदु मंगल, जो कि फाउंडर एंड डायरेक्टर हैं वन ऑफ द रेनोन्ड प्रोजेक्ट ऑफ लुधियाना, द ईस्टर्न पार्क। तो उनसे काफ़ी नॉलेजेबल बातें की और जो उन्होंने एज पर देम एंड इवन एज पर जो लोकल सिनेरियो है उस अकॉर्डिंगली सारी चीज़ें यही दिख रही हैं कि लोगों का माइंडसेट और लोगों का अभी जो लोगों में ट्रेंड अभी चेंज हो रहा है रिगार्डिंग प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग घर कहाँ पे लेना है या रहना कहाँ पे है। तो इन चीज़ों के ऊपर उनसे काफ़ी डिस्कशन हुई। तो जो ट्रेंड में चेंज आ रहा है तो उसके ऊपर उन्होंने काफ़ी चीज़ों के बारे में डिस्क्लोज किया। तो आज उन्हीं चीज़ों के ऊपर मैं इवन बात करना चाहूँगा, क्योंकि घर जाके जब मैंने बहुत सारी चीज़ें एनालाइज की, डाटा एनालाइज किया रिगार्डिंग पंजाब, ये लुधियाना, तो वाकई ये चीज़ हमारे भी इवन टीम के दिमाग में आई कि वाकई सोसाइटी लिविंग के अलावा हमारे पास अभी आज की डेट में कोई और ऑप्शन बची ही नहीं है फॉर ए बेटर लाइफ। फॉर इवन अगर जिस तरह से पॉपुलेशन का रेट ऑफ वो बढ़ रहा है, तो पॉपुलेशन बढ़ रही है तो उस अकॉर्डिंगली जगह कम होती जा रही है। इवन ये सबसे मेट्रो सिटीज़ में ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो अगर मैं बात करूँ सोसाइटी लिविंग के प्लस पॉइंट्स की, तो सोसाइटी लिविंग्स में लोग आज की डेट में कोठी 10-10, 15-15 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ की कोठीज बेच के वो शिफ्ट हो रहे हैं सोसाइटी लिविंग्स में, लग्जरी अपार्टमेंट्स में। तो सोसाइटी लिविंग्स में इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी फैमिली सिक्योरिटी वहाँ पे उनको मिल रही है, जो कि एक इन पर्सन का प्राइमरी मोटिव होता है कि उसकी फैमिली की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, वो उसके लिए प्राइम एस्पेक्ट होता है। तो हर बंदा चाहता है कि इन केस उसकी प्रेजेंस या उसकी एब्सेंस में उसकी फैमिली में उसके बच्चे, उसके माँ बाप, उसके वाइफ, उसके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सेफ रहें। तो सोसाइटी लिविंग्स में ये चीज़ें बहुत ही मतलब इन चीज़ों की टेक केयर की जाती है, जैसे वहाँ पे 3 टायर सिक्योरिटी मिलती है। एंड और भी बहुत सारी अमेनिटीज़ लाइक हर चीज़। अगर आप नॉर्मल किसी जगह पे रह रहे हो, आपने जिम जा रहे हो तो जिम आप 5 किलोमीटर दूर है आपका। आप स्विमिंग पूल, आपने स्विमिंग करने जाना है तो स्विमिंग पूल आपको 5-6 किलोमीटर दूर मिलेगा। आपने किसी क्लब हाउस जाना है तो वो तकरीबन 10-12 किलोमीटर दूर पड़ेगा। तो बहुत सारी अमेनिटीज़ हैं, तो वो सारी एक जगह इकट्ठी वो सोसाइटी लिविंग में मिल जाती है। तो ये एक बहुत ही बड़ा प्लस पॉइंट है सोसाइटी लिविंग का। और जिस तरह आज का माहौल है, कोरोना वायरस से बहुत सी सिटीज़ इम्पैक्ट हुई हैं, तो उस अकॉर्डिंगली भी अगर देखा जाए तो सोसाइटी लिविंग बहुत ही सेफ, क्योंकि ना तो कोई विदाउट प्रॉपर चेकअप, क्योंकि 3 टायर सिक्योरिटी होने की वजह से अंदर कोई आ नहीं सकता विदाउट एनी, मतलब अगर कोई नहीं जानता तो विदाउट चेकअप अंदर जा ही नहीं सकता। तो एक सेफ एंड सिक्योर इन्वायरमेंट बन जाता है। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। इवन आज जैसे एपिडेमिक वो माहौल जो बना हुआ है, तो उस अकॉर्डिंगली भी, और अकॉर्डिंग टू जो मैंने आंकड़े देखे हैं, इवन उस आंकड़ों के मुताबिक भी मुझे भी यही लगा कि इसके अलावा हमारे पास कोई और ऑप्शंस भी बची नहीं है। तो जो अभी मैंने पंजाब का जो पढ़ रहा था, तो वो आपसे शेयर करना चाहूँगा। पंजाब का टोटल एरिया 50,362 स्क्वायर किलोमीटर का है। और जो 2001 में जो हमारी सेंसस थी, उस अकॉर्डिंगली पंजाब की पॉपुलेशन 2 करोड़ 44 लाख थी। और 2011 में ये 2 करोड़ 77 लाख हो गई, 2.77। और 2021 में एक्सपेक्टेशन है ये 3 करोड़ से ऊपर चली जाएगी। एंड कंपेयर टू लुधियाना, अगर लुधियाना से कंपैरिजन किया जाए, मैं लुधियाना की अगर बात करूँगा तो सबसे पहले मैं लुधियाना डिस्ट्रिक्ट की बात करूँगा, उसके बाद में लुधियाना सिटी की बात करूँगा। तो लुधियाना सिटी का जो आंकड़ा मुझे मिला है, तो 2001 में टोटल पॉपुलेशन थी सिर्फ 30 लाख। उसके बाद में 2011 में ये 35 लाख, और
आने वाले सेंसस में 2021 में ये नियर बाई 40 लाख के नियर बाई हो गई। इसमें से अगर सिटी की ही मैं कंसंट्रेशन देख लूँ तो सिटी में 16 लाख और 50,000 से ऊपर लोग रह रहे हैं। तो इस अकॉर्डिंगली लुधियाना का जो सिटी का एरिया है तो सॉरी डिस्ट्रिक्ट एरिया वो है 310 स्क्वायर किलोमीटर। बट अगर सिटी एरिया को अगर कर लिया जाए काउंट तो उस अकॉर्डिंगली जो डेंसिटी बनती है तो उस अकॉर्डिंगली 2011 के सेंसस के बाद में हमारे पास जो रेजिडेंस रह जाएगी 6,000 एक पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर का उसमें रहेंगे। तो इस अकॉर्डिंगली हमारे पास इतनी स्पेस नहीं है कि हम लोगों को बहुत ही आलीशान या इवन अफोर्डेबल में छोटे छोटे प्लॉट्स भी बना के दे पाए। तो हमारे पास जो ऑप्शंस बची हैं वो सोसाइटी लिविंग ही है। तो सोसाइटी लिविंग के में काफ़ी चीज़ें का बेनिफिट भी है कि एक तो सोशल लिविंग, देन वहाँ पे हर एक फैमिली को सेफ्टी सिक्योरिटी वो चीज़ें मिलती हैं। बच्चों को उनकी सेफ्टी सिक्योरिटी के अलावा उनके लिए प्ले ग्राउंड्स, जो कि नॉर्मल हम अगर कोई लैंड परचेज करते हैं तो वहाँ पे चीज़ें ये नहीं मिलती। और इवन अंदर ही सारी अम्यूनिटीज़ मिल जाती हैं। लाइक आप जिम जाना चाहते हैं तो जिम अवेलेबल होता है, अंदर ही आपको एसेंशियल नीड शॉप्स मिल जाती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, ये सारी चीज़ें अंदर ही मिल जाती हैं। और आज की डेट में अगर देखा जाए तो लुधियाना में 2-3 अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं जो कि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स भी हैं। जैसे लास्ट टाइम मैंने बताया था कि अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं किसी प्रोजेक्ट में तो गो फॉर जस्ट रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स, क्योंकि रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में आपके पैसा सेफ रहता है, आपकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहती है। इवन आपको जो कमिटमेंट्स की जाती हैं वो रिटर्न होती हैं, रिटर्न में मिलती हैं और आपको टाइमली डिलीवरी मिल जाती है। तो रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट्स में लुधियाना में 3 प्रोजेक्ट्स हैं अफोर्डेबल हाउसिंग में। वन इज द ईस्टर्न पार्क, जिनसे मेरी बात हुई थी मिस्टर विधु मंगल जी को फाउंडर, उनसे हुई थी। और उसके अलावा 2 और प्रोजेक्ट्स हैं, वन इज द हैम्पटन होम्स, थर्ड इज द ओमेरा ग्रीन्स। तो इन तीनों के बारे में मैं बारी बारी आपसे एक एक वीडियो शेयर करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं वो खुद आइडेंटिफाई करें कि कहाँ उनको इन्वेस्ट करना चाहिए, क्या कौन सा प्रोजेक्ट उनके लिए अच्छा है, क्या उस प्रोजेक्ट में क्या क्या प्लस पॉइंट्स हैं। तो वो प्लस पॉइंट्स एज पर हर बंदे की नीड अलग होती है, हर बंदे का बजट अलग होता है, हर बंदे की रीच अलग होती है, हर बंदे की चॉइस अलग होती है। इवन इसीलिए मैं तीनों पे अलग अलग वीडियोस बना दूंगा। तो उस अकॉर्डिंगली आप जो भी प्रोजेक्ट्स आपको सबसे अच्छा लगे तो आप मेरे हिसाब से तो उसमें इन्वेस्ट आप कर सकते हो। बाकी इट्स ऑल योर डिसीजंस एंड कस्टमर का ही डिसीजन एट द एंड मैटर करता है। तो बाकी सारी चीज़ें आप खुद डिसाइड कर सकते हैं, बट मैं आपको एक ओवरव्यू दे सकता हूँ। तो बाकी ठीक है, मैं आपको नए वीडियो में आपको सबसे पहले किसी एक प्रोजेक्ट के बारे में आपको शेयर करूंगा डिटेल्स की उस प्रोजेक्ट में क्या क्या चीज़ें हैं, क्या डिलीवर कर रहे हैं वो, और वो प्रोजेक्ट मुझे कैसा लगा एज पर नॉर्मल व्यू। अगर एज ए कस्टमर मैं उसको देखूं तो मुझे कैसा लगता है, तो उसके बारे में बात करेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू फॉर